हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी क्विक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बिना पैसेज को रीड करें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स या अप्रोच देने वाला हूं जिससे आप बहुत ही कम टाइम में, आप यकीन मानिएगा, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, बिना पैसेज को रीड करें। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा 120 मॉक चल रहा है, इसका 5th पार्ट है। ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुके हैं, आपको 4 पार्ट सीक्वेंस में देखते हुए आने हैं, जिसके अंदर मैंने 2 मॉक कवर कर दिए हैं, एक ओली बोर्ड का, दूसरा स्मार्ट कीड़ा का। स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक मैंने कराया है, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच रहा था, वो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का आरसी आपको दिखाने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जो आरसी करना है, देखिए 2 अप्रोच होती है। एक होती है रीडिंग अप्रोच, आप रीडिंग अप्रोच से कर सकते हैं। दूसरी जो अप्रोच होती है वो होती है आप ट्रिक्स, या फिर जो अप्रोच मैं आपको दिखा रहा हूँ कीवर्ड वाली अप्रोच, आप उससे कर सकते हैं। देखिए दोनों में फायदा और नुकसान दोनों में। पहले मैं आपको बताता हूँ रीडिंग में क्या फायदा और क्या नुकसान है। रीडिंग में ये फायदा है कि आपने मान लीजिए रीडिंग करी, तो आप हो सकता है अगर इंटायर क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो आप उसका भी आंसर दे सकते हो इंटायर क्वेश्चन का। लेकिन रीडिंग में ये माइनस पॉइंट है कि रीडिंग में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे फंसा देता है वो, जिसमें आपको वापस से पैसेज में जाके उसको रीड करके आके कंफर्म करना जरूरी हो जाता है। आपका दिमाग ये कहता है यार डाउट हो रहा है, चेक कर जाते। तो इसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर आप रीडिंग से कर रहे हैं तो मिनिमम कम से कम 8 मिनट लगेंगे, 8 मिनट से पहले आरसी आप नहीं कर सकते अगर आप रीडिंग बेस पे जा रहे हैं। लेकिन जो ट्रिक्स और जो कीवर्ड वाला तरीका होता है, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, उसमें क्या होगा आपके लिए, आप क्या कर सकते हैं, विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको, 5 मिनट में आप पूरा आरसी कर लेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन उसमें कुछ घुमा के आए तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, प्रीलिम्स के जितने भी आरसी, जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं, उसमें कभी भी वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। अभी तक तो नहीं पूछे हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और अगर वो पूछेगा भी तो एक क्वेश्चन के लिए हम ये 3 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दें। हम 5 मिनट में पूरा आरसी कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन छूट गया, तो हम ये 3 मिनट एक क्वेश्चन में दे रहे हैं, तो भारी पड़ रहा है ना। इससे बढ़िया ये है कि आप 5 मिनट में पहले आरसी को अटेम्प्ट दीजिए। मान लीजिए आपका 1 या 2 क्वेश्चन छूट रहा है, फिर जो टाइम बच रहा है आप उस 1-2 क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करिए। वो भी तरीका मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बार ये वीडियो को देखिए, अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप एक बार उसको इम्प्लीमेंट करिए। आप टाइम कंपेरिजन और स्कोर कंपेरिजन जरूर करना। जो मेरे तरीके से स्कोर आएगा वो 100% एक्यूरेट आएगा, जो टाइम लगेगा वो भी कम टाइम लगेगा ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करें आज की वीडियो। इससे पहले एक और वीडियो ले चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, मेरा जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज के अंदर। देखिए ये रहा आपके सामने आरसी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये जो स्मार्ट कीड़ा का मॉक है, ये एसबीआई पीओ प्री का हम मॉक सोल्व करते हैं स्मार्ट कीड़ा का। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है इंग्लिश के अंदर। तो 23 जो क्वेश्चन है ग्रामर के, मैं पूरे इन डिटेल बता चुका हूँ, और उसकी भी ऐसी ट्रिक बताई है जो 5 से 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। बचे 7 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन आपके आरसी के, और ये आरसी भी मैं आपका 5 मिनट बहुत ज्यादा है, 4 से 5 मिनट में ही खत्म करवा दूंगा अगर इस तरीके से आप करेंगे तो। और जो आपका आंसर आने वाला होगा वो कैसा आएगा, 100% एक्यूरेसी। मतलब अगर आप ये मेरी तरीके से या मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी अप्रोच के साथ देते, तो आप इसके अंदर 28 स्कोर कर सकते थे विथ 100% एक्यूरेसी। 28 विथ 100। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के सामने आरसी दे रखा है, आप सभी को क्या करना है, वीडियो पोस्ट करनी है, अपना आंसर मार्क करना है, देन फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर कैसे आपको फंसा सकता है। ठीक है, मैं हर एक चीज बताऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार आंसर मिलेगा और आप वो सही लगाएंगे। ठीक है, चलिए लगाइए इस वाले क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर लगा लिया होगा। मैं बस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है व्हाई द यूएन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड मार्च 21 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो बताया जा रहा है कि भाई यूएन जो जनरल असेंबली है, उन्होंने 21 मार्च को ही इंटरनेशनल डे क्यों चुना फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट को लेकर, ये बताया जा रहा है। तो आपको सिंपल सा मिल गया होगा सर, मार्च 21 मिल रहा है। लेकिन अब एक बात मेरी ध्यान रखना, आप इस तरीके से मत देखना। आपने यहाँ पे मार्च 21 देख लिया, फिर आपने देखा रेज अवेयरनेस, सर रेज अवेयरनेस अबाउट लिखा हुआ है क्या, हाँ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है लिखा हुआ है सर। फिर आपने क्या देखा, फाइट क्लाइमेट चेंज, सर लिखा हुआ फ्लाइट, 2 मिल गए, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन आप ये भी चेक कर लो, इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, कहीं कुछ और बातें तो नहीं लिख दी, कहीं कुछ घुमाने की कोशिश तो नहीं करी गई है।
कहीं कुछ इसने कहीं कोई माइंड गेम तो नहीं खेला है। अब देखिए टू रेजुविनेट 13 मेजर इवेंट, तो देखिए यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा। तो एक बार को हो सकता है आप जल्दबाजी में ऑल ऑफ दी अबव लगा दो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए समझते हैं। देखिए अगर आपको आंसर चाहिए जल्दी, तो थोड़ा बहुत तो आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी आंसर देने में भी। किस तरीके से अवेयरनेस रखनी, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। क्या देखा आपने, मार्च 21 सर ये मिल गया मार्च 21, ठीक है, तो थोड़ा सेंटेंस पढ़ो, बात वही हो रही है सर, हाँ बिल्कुल बात वही हो रही है, सेम ये उठा के लिख दिया, ठीक है। एज दी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट टू सेलिब्रेट, किसके लिए बनाए जाते हैं, देखिए क्यों बनाया जाता है, टू सेलिब्रेट करने के लिए एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। ये मिल रहा है क्या सर, ये मिल रहा है सी ऑप्शन, लेकिन ये भी तो मिल रहा है, इनका क्या करें, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ऑन दिस डे कंट्रीज को एनकरेज किया जाता है, क्या करें वो, टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करें जैसे कि ट्री प्लांटिंग कैंपेन, ट्री प्लांटिंग कैंपेन करें जो हेल्प करे, जो ये जो ट्री प्लांटिंग कैंपेन वो बनाएंगे ना, ये हेल्प करेगी टू हेल्प इंक्रीज द ग्रीन कवर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू हेल्प इंक्रीज द ग्रीन कवर। अब ये ग्रीन कवर इसके लिए नहीं है डे फॉरेस्ट के लिए, इसके अंदर जो वो चीजें बता रहे हैं उसके बाद वो जो ट्री प्लांटिंग कैंपेन लगाएंगे उसके बाद जो हेल्प मिलेगी उसकी बात है। तो बात यहाँ पर मेन ये पूछी गई कि क्यों मनाते हैं, क्यों प्रोक्लेम करा गया उन्होंने, क्यों मनाया गया मार्च 21 को ही, तो क्या चीज है यहाँ पर, क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सेलिब्रेट करते हैं और रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे करके आपको देखो, आपको आंसर तो बहुत जल्दी मिल रहा है ना। मैंने आपको क्या कहा था, पिछली आरसी में मैंने आपको क्या कहा था, पहले 1 से लेके 3 क्वेश्चन, मतलब पहले 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन आपको पहले पैराग्राफ में नहीं तो सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएंगे। इसके बाहर आपको नहीं जाना है, पहले 3 क्वेश्चन आप सिंपल उठा सकते हो, जो भी आ रहा है आप पहले कोशिश करिए 2 पैराग्राफ में ही ढूंढे, आपको स्क्रॉल भी नहीं करना है। आप खुद देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 6 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आरसी का। मैं ये नोट कर लो दे यार, मैं ये स्लाइड जो है ना नीचे करूंगा ही नहीं, पहले 2-3 क्वेश्चनों में तो नहीं करूंगा मैं नीचे स्लाइड, और मेरे 2-3 क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट आएंगे, वो भी इसी में से आएंगे, ठीक है। पहले 2-3 क्वेश्चन, हो सकता है 4, हो सकता है 5 भी, तो पहले पैराग्राफ में से या दूसरे पैराग्राफ में से मैक्सिमम, रियल एग्जाम में भी मैंने ये नोटिस करा है, ये ऑब्जर्व करा है कि पहले 2-3 क्वेश्चन आपको पहले या दूसरे पैराग्राफ में से मिल जाते हैं, वो इससे बाहर नहीं बनाता है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाता है फिर वो पैराग्राफ नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि हर बार ही ऐसा होगा, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन, आप जब भी मॉक दे, जब भी टेस्ट दे, तो ये आप एक बार नोटिस और क्रॉस चेक करते जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो पहले दूसरे तीसरे आंसर है वो जल्दी मिलने की, जल्दी मिल जाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पहले या दूसरे पैराग्राफ में ही क्या कहते हैं फोकस्ड होके देखोगे, पूरा आरसी को आपको ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए तो पहला आपको पहली लाइन में ही मिल गया। चलिए आगे चल जाते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, इसको बनाइए, ठीक है। आपको वीडियो पॉज कर लेनी है, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको पहले खुद से मेहनत जरूर करनी है, जिससे कि आपको लेवल और आपका टाइम, आपको आपके माइंड को भी पता चले कि यार हम पहले कितने बेवकूफ थे या कितना ज्यादा टाइम लेते थे, ये सब सीखने के बाद हमारे को कितनी हेल्प मिल सकती है, तभी आपका दिमाग वो चीज कैप्चर करेगा। अगर आप फॉर्मली इसको देखते रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, आप पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, लगाइए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर वो वाली अप्रोच आप सीखिए, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वाई ट्री प्लांटिंग कैंपेन आर एनकरेज, देखिए हमने पढ़ा था ट्री प्लांटिंग कैंपेन क्यों एनकरेज, क्यों, क्या एनकरेज करता है, वाई, क्यों ट्री प्लांटिंग कैंपेन आर एनकरेज, ठीक है, क्या, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एनकरेज करते हैं सच एस एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी, ट्री प्लांटिंग कैंपेन क्या करती है, टू हेल्प इंक्रीज द ग्रीन कवर, ये क्या करती है, हेल्प करती है क्या करने में, ग्रीन कवर को इंक्रीज करने पे। अब देखिए कोमा लगा हुआ है क्या, ये हाँ सर कोमा लगा हुआ है, आगे ही पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये देखिए कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ए और बी हो गया, तो देखिए ए और बी कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो बिना सी को पढ़े ओनली ऑप्शन ए बी सी आप लगा सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, आप ऑप्शन नंबर ई लगाते, नन ऑफ द अबव जब होता जब इन तीनों में से कोई भी नहीं मिल रहा था, हमें 2 तो मिल गए ना, तो बस सी को पढ़ना नहीं, आंसर लगा दो। फिर भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ये देखिए लिखा हुआ है टू फाइट क्लाइमेट, बहुत ही इजी बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम पैसेज क्यों पढ़े भाई, जब डायरेक्ट मिल रहे हैं हम पैसेज क्यों पढ़े, आप रियल एग्जाम में भी ये करके देख सकते हैं, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा। हाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें छोड़ने भी पड़ेंगे और जो हम टाइम मिलने के बाद करेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्यों छोड़ सकते हो, समझो बात। मान लीजिए आपने पूरा पैसेज पढ़ा,
अब वो जो एक खतरनाक क्वेश्चन थे वो पहले या दूसरे में ही दे रखे थे, ठीक है, या तीसरे चौथे, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया ना, आपका तो माइंडसेट बिगड़ गया, वहीं पे आपका फ्लो टूट गया। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को पहले क्यों करें? एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है जिससे कि बच्चे उसको अटेम्प्ट करें जानबूझ के और उनका गलत हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से हमारे को बचना है और इस तरह की अप्रोच पहले रखनी है जो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, डायरेक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है देन आप इसको स्किप कर सकते हैं, देन आप आगे मूव करिए, पूरा आरसी करिए, उसके बाद आप उस पर आ जाइए मार्क फॉर रिव्यू करिए, ठीक है। चलिए यार, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, पता चल रहा होगा किस तरीके से कराया जाता है। एक आरसी क्लास और ले रखी है मैंने, ठीक है ना, शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 में होगा, उसको जाके जरूर देखिए, उसमें और भी ज्यादा थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस को मैंने डील करा है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, देखिए ये कहाँ मिलता है, थोड़ा सा इन्होंने अच्छा क्वेश्चन दिया क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिनोनिम्स डाल दिए। ये क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वर्ड लिखेंगे ना तो आप लोग को जल्दी मिल जाएगा, तो ये क्या करते हैं उसका सिनोनिम्स डालने लगते हैं, उसका सिनोनिम्स हो गया, उसका सिमिलर वर्ड, इस तरीके के वर्ड डाल, ठीक है ना। पिछले जो आरसी लिया उसमें मैंने क्लियर कर, उसमें प्रूफ भी दिया है मैंने कैसे यार ये चेंज करते हैं, तो इसमें भी देखिए चेंज करा गया। अब आप ढूंढिए इसका आंसर का, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, देखिए सब कुछ चेंज हो सकता है पर ये कभी भी चेंज नहीं, क्या बोला, ये अप्रोच ये आपको लेनी है। देखिए 8th क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए, स्लाइड चेंज हुई क्या, स्लाइड दे यार पे, ये पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, 6 7 8, 3 क्वेश्चन हो गए, स्लाइड चेंज नहीं हुई। ये है ऑब्जर्वेशन की ताकत। ये सब चीजें अगर आपको बताऊंगी तो आप बाकी स्टूडेंट से, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको बाकी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा बेनिफिट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया, क्या बोला गया यार, एफोर्टेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, एफोर्टेशन, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए कहाँ पे लिखा, देखिए ये लिखा, सीधा मिल जाएगा ना भाई। अब ये जो अगर आपको टाइम भी लग रहा है ना ढूंढने पे, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, मैं बहुत प्रैक्टिस कर चुका तो मुझे फटाफट मिल जाता। तो देखिए एक ये लिखा हुआ, अब हमें क्या पूछना है, सेप्टिक। अब आपको सेप्टिक का मतलब पता होना चाहिए पहले तो, देखिए सेप्टिक का मतलब होता है संदेहवाद, या फिर आप कह सकते हैं डाउटफुल, ठीक है ना, डाउटफुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं इसको, आपको कैसे याद रखना है मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए सेप्टिक को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपनी मम्मी के पास गया और कह रहा है कि सेप्टिक क्रीम दे दो। सेप्टिक क्रीम का मतलब कहीं लग जाती है ना तो उसके ऊपर जो क्रीम लगाते हैं उसको सेप्टिक क्रीम, ठीक है। तो सेप्टिक क्रीम दे दो, तो उसकी मम्मी ने पूछा क्यों दे दो, तो वो कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही खेलना है, लेकिन उसकी मम्मी को डाउट हो गया इसको कहीं ना कहीं लगी है, तभी ये सेप्टिक क्रीम मान रहा है। तो ऐसे डाउट होने की स्टोरी से आप बना सकते हैं कि सेप्टिक का मतलब होता है डाउटफुल। तो यहाँ पे डाउटफुल की बात हो रही है, बाय दी ऑथर इज सेप्टिक अबाउट अफोर्टेशन। तो चलिए देखते हैं अफोर्टेशन के बारे में क्या चीज यहाँ पर बोली जा रही है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये क्या करेगा, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेरा जो रिवर्स है उसको रेजुमिनेट करेगा, मतलब उसको सही करेगा, उसको साफ साफ करेगा, उसको अच्छा करेगा, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। अब यहाँ पर तो हमें ऐसा डाउटफुल वाली कोई चीज मिली ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं और कहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो देखिए और यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये रहा, एंड कैन फॉरेस्ट बी क्रिएटेड थ्रू, पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन किया जा रहा है, एंड कैन और क्या फॉरेस्ट क्रिएट करा जा सकता है अफोर्डेशन से। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नीचे इसके बारे में बोला जा रहा है, फॉरेस्ट आर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम that are built over years due to interplay of birds, mammals, reptiles, insects, amphibians, fungi, microorganisms, water, soil, environment condition and other factor। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि इससे रिलेटेड बात आपको यहाँ पर कहाँ मिल रही है। तो आप यहाँ पे देखिए, बिकॉज सच वजह कैन नॉट इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। बिकॉज फॉरेस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऐसा भी नहीं पढ़ा, कैन नॉट बी क्रिएटेड नहीं पढ़ा, इन्होंने कहा कैन कर सकते हैं क्या, ठीक है, सी को पढ़ते हैं। बिकॉज अफोर्डेशन ट्री एक्ट लाइक ग्रीन कवर ओनली, ये भी नहीं पढ़ा। अब ये वाला आप एक बार ऑप्शन पढ़िए, बिकॉज फॉरेस्ट आर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, ये देखिए, बिकॉज फॉरेस्ट आर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम कंप्राइजिंग, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ मैनी फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने दे रखे हैं, एक दो कोमा लगा लगा के दे रखे हैं ना, तो इन्होंने सबको मैनी फैक्टर्स में कवर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनेंगे, अगर उसको थोड़ा सा चाहता है कि वो थोड़ा सा मैं बच्चों को घुमाऊं तो वो इस तरीके से ही बना सकता है, लेकिन अगर आपको सारी अप्रोच पता होगी तो आप हर एक क्वेश्चन से डील करने के लिए समर्थ होंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरी जो 120 वाली मॉक सीरीज चलती है उसमें जो भी आरसी आएगा, मान लीजिए मैंने कोई भी मॉक उठाया, अभी 2 मॉक उठाए, 2 आरसी करा दी, तीसरा मॉक आएगा उसमें भी आरसी आएगा तो वो भी सोल्व कराऊंगा। तो ऐसे क्या होगा, आपकी आरसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं आपको हर एक तरीका बता दूंगा हर एक क्वेश्चन से बाहर निकलने, ठीक है ना, क्लियर है। अब आप देखिए, अगर आप ऐसा ढूंढते हैं यहाँ पर सेप्टिक का मतलब क्या होता है, नहीं मिलता आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्यों ऑथर जो है वो अफोर्स्टेशन को लेके क्यों डाउटफुल है, क्यों डाउटफुल है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा
ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं फॉरेस्ट को बनाने के लिए। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे, क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 9th क्वेश्चन है। अभी मैंने देखिए स्लाइड चेंज कर ली, देखिए आप देख रहे हैं ये दे यार ऊपर आ गया, मैंने स्लाइड चेंज कर ली। अब आपको क्या ढूंढना है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ रॉन्ग एरियाज आर सिलेक्टेड फॉर प्लांटेशन। बताइए कहाँ लिखा है? देखिए लिखा, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होनी चाहिए और सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। आपकी आंखें बहुत तेज चलनी चाहिए, लेकिन उससे प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है। पहला टाइम टारसी को इससे दीजिए, अगर नहीं मिल रहा आपको, आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप रीडिंग से जा सकते हैं, लेकिन पहला अटेम्प्ट इससे बनता है। क्या पता बन जाए, तुम्हारा टाइम सेव होगा ना। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, इनडायरेक्ट बहुत कम आते हैं या तो आते ही नहीं है, मेंस में आते हैं, है ना। तो आप एक अटेम्प्ट दीजिए डायरेक्ट से। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्या गलत होगा अगर हमने गलत एरिया को, क्या होगा अगर अपन ने गलत एरिया सेलेक्ट कर लिया तो देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ा है इसलिए मैंने स्लाइड आपके सामने रखी है। तो ये यहीं पर कहीं पर होना चाहिए। तो ये देखिए रोंग एरिया, इफ रोंग एरियाज आर सेलेक्टेड फॉर प्लांटेशन, अगर आपने गलत एरिया ले लिया तो क्या होगा? दी नेचुरल हैबिटेट में गेट अल्टर्ड, क्या हो जाएगा? मे गेट अल्टर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? हाँ, द नेचुरल हैबिटेट विल गेट अल्टर्ड। देखिए विल और मे दोनों की दोनों मोडाल है, दोनों ही बता रही है पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। विच विल कॉज हैबिटेट स्पेशलिस्ट स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? विच विल कॉज, जो कि कारण बनेगा, हैबिटेट स्पेशलिस्ट इको स्पेशलिस्ट स्पीसीज को टू बिकम एक्सटिंक्ट करने का। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हैबिटेट स्पेशलिस्ट स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। देखिए ये भी पहले क्वेश्चन की तरह टेढ़ा क्वेश्चन है। क्यों है टेढ़ा क्वेश्चन? समझिए बात, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोला गया, क्या होगा गलत? तो ये कह रहा है कि भाई अल्टर्ड हो जाएगा, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है, जो मतलब उनको एक तरीके से नेचुरल हैबिटेट का मतलब ये कह सकते हैं कि अगर अपन ने एरिया ही गलत ले रखा है, मतलब जिस एरिया में जो चीज उगनी चाहिए वो चीज आपने वहां नहीं ली, कहीं और ले ली, तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। जिससे क्या होगा? विच विल, जिससे विच किसके लिए आता है? आपने पढ़ रखा है मुझसे, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये जो विच आ रहा है ये आ रहा है गेट अल्टर्ड के लिए, ये जो अल्टर्ड हो जाएगा, ये जो बिगड़ जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा? विल कोज, ये कारण बनेगा हैबिटेट स्पेशलिस्ट स्पीसीज, जो हैबिटेट स्पेशलिस्ट स्पीसीज होती है उसको मतलब गुम हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट का मतलब। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो ये चीज होगी। अब ये होने के बाद ये सब चीजें होंगी ना, हमारे को तो मेन इसका आंसर देना है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन का है तेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि क्यों मनाया जाता है, तो हम रेज अवेयरनेस, हम अवेयरनेस को रेज करते हैं फॉरेस्ट को लेके। अब इसके अंदर क्या क्या करते हैं वो अलग बात है, मेन आंसर क्या पूछा कि क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो अलग बात है। अगर ऐसा बोलता कि भाई ये हम क्यों बनाते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी अवेयरनेस दी जाती, तब हमें ऑल ऑफ द अबव लगाना पड़ता। ऐसे ही वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या होगा? तो यहाँ पर ये चीज होगी, अगर ये हो गई तो इसके बाद ये फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, ओनली वन हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई सभी को? ओनली वन क्यों होगा? ठीक है। अब आप ये भी देख लीजिए, दिस विल मेक द लोकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी लेस रेजिलेंट। अब ये जो चीजें होंगी ये सब इसी में चल रहा है, दिस विल, ये जो चीज है विल कॉज हैबिटेट स्पेशली बिकम एक्सटिंक्ट। अब ये क्या करेगा? लोकल एनवायरनमेंट को क्या करेगा? लेस रेजिलेंट कर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ये वाला क्वेश्चन आपको अगर कंफ्यूजन लगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में बनते हैं। वो चेक करना पड़ेगा, कहीं कोई चीज उसने रीजन बताया तो उसके कारण कोई आगे से आगे चीज तो नहीं हो रही है। अब देखिए हमने ये वाला ऑप्शन लगाया था, मैं सारी डाउट आपके क्लियर करता हूँ। देखिए हमने ये ABC क्यों लगाया था, क्योंकि इसने क्या पूछा, वाई ट्री प्लांटिंग कैंपेन आर एनकरेज, क्यों एनकरेज करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ट्री प्लांटिंग कैंपेन, यहाँ पे लिखा गया ना, हाँ, एनकरेज करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे ऐसी एक्टिविटीज को, कैसी एक्टिविटीज को? जो ट्री प्लांटिंग कैंपेन करेगी। अब ये जो ट्री प्लांटिंग कैंपेन करेगी ये क्या हेल्प करेगी? टू हेल्प इंक्रीज, देखिए कोमा लगा लगा के लिखा हुआ है ना, मतलब एक ही बात है, इसके अंदर ये सब होगा, कोमा लगा लगा के लिखा गया। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है यहाँ पर बात अलग है। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर ये चीज हो गई तो ये चीज बन जाएगी, विल कोज, ऐसा ये कारण बन सकता है। ठीक है, उसके बाद दिस विल, और ये ऐसा हो सकता है।
तो ये सब हो सकता है, पहले ये होना होगा तभी ये होगा ना, तो हमें पहले ही बताना पड़ेगा ना ये होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ओनली वन। अगर ये पूछता, अगर ये ऐसा पूछता कि भाई जिस हिसाब से, अगर ये ऐसे पूछ लेता कि सब कुछ बताइए, क्या सीक्वेंस वाइज क्या क्या हो सकता है, इस तरीके का इन डिटेल क्वेश्चन पूछा गया होता, तब हम इन तीनों को ऑल ऑफ दी अबव लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई कि क्या होगा, मेन क्या होगा, तो यहाँ पर ये चीज मेन होगी, अगर ये हो गई तो फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दो क्वेश्चन, अब आपको स्लाइड चेंज नहीं करनी है, अब आपको यहाँ से मिलेगा, क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब आपको फॉल्स, पहले तो आपको ये क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए जब भी फॉल्स या ट्रू बोले, लेकिन अभी मैं कंटिन्यूएशन में आरसी ले रहा हूँ तो मैं भी आपको करा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप इसको लास्ट में करेंगे कुछ सारे आरसी क्वेश्चन कर लेने के बाद, क्योंकि फॉल्स में क्या होगा आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एज मेंशन द गिवन पैसेज। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का लिखा हुआ, ये लिखा हुआ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये मार्क कर लिया हमने। क्या बोला जा रहा है, वंस इट वाज नॉमिनेटेड टू बी इंडियन नेशनल बर्ड। देखिए सारे पढ़ लीजिए, हमारे को फॉल्स ढूंढना है ना, तो हम एक बार सारे पढ़ लेंगे, ये पढ़ना इजी है, ये पढ़ना इजी है, छोटे छोटे लाइन है। फिर यहाँ पे देखते हैं कौन सा, वन इट वाज नॉमिनेटेड टू बी इंडियन नेशनल बर्ड, वाज नॉमिनेटेड, ठीक है ये तो सही है। देयर आर फ्यूवर देन 200, देखिए फ्यूवर ये सब पढ़ लेना, सेम ऐसे ही लिखा होना चाहिए यहाँ पर, फ्यूवर देन 200 इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पर देयर आर फ्यूवर देन 200 ऑफ दिस बर्ड लेफ्ट इन दी कंट्री, तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि इज नाउ स्टार्टिंग एट एक्सटेंशन विथ फ्यूवर देन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट इन दी कंट्री, लेफ्ट का मतलब हो रहा है इतने बचना, यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, इज नाउ स्टेयरिंग एट एक्सटेंशन विथ फ्यूवर देन, इतने ही बचे हैं अब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी was designated to conserve these species। ये देखते हैं, इरादा एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंट्रल कर्नाटक which was designated to conserve these species। ठीक है, आगे बढ़ते, दिस स्पीशीज नाउ एक्सटिंक्ट इन इंडिया, तो यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा, ये एक्सटिंक्ट हो गई है क्या इंडिया से। देखिए इंडिया से एक्सटिंक्ट नहीं हो गई, अगर इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गई होती तो फिर हम ये सेंचुरी क्यों बनाते। और ये सेंचुरी देखिए कर्नाटका में, अगर ये पता नहीं लगता कर्नाटका में तो हो सकता था बाहर की भी हो सकती, लेकिन ये बोल दिया कर्नाटका में, तो ये भी एक तरीके से ये तो मिल ही गया सही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, अगर एक्सटेंट हो गई होती तो हम सेंचुरी नहीं बना, क्या है इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हमारे को गलत वाला बताना, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फॉल्स बताना था ना, तो डी आंसर। चले आगे, चलिए अब देखिए पहला और दूसरा पैराग्राफ, तीन क्वेश्चन तो हमने सीधा कर लिए थे, अब ये चौथा क्वेश्चन है विसिनिटी, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो विसिनिटी, देखिए विसिनिटी का मतलब ऐसा आपको सीधा पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं यहाँ आप एक बार थोड़ा सा सेंस लगा लीजिए। क्या बोला जा रहा है, दिस प्रोजेक्ट वुड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर बाय इतना स्क्वायर किलोमीटर इन दी विसिनिटी ऑफ दिस रिवर। अब देखिए आप खुद बताइए कि इतना किलोमीटर वो इंक्रीज कर देगा विसिनिटी ऑफ दिस रिवर, इस रिवर के आसपास, इस रिवर के सराउंडिंग में, क्या कर देगा, इस रिवर के सराउंडिंग में। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, चलें, चलिए आगे। इसका मतलब ऐसे से सीधा पता होना चाहिए था विसिनिटी, ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप सराउंडिंग इससे थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं। चलें आगे। ये लास्ट पैराग्राफ से है, इसमें हमारे को ब्लैंक ए को फिल करना है, तो ठीक है ब्लैंक ए को फिल करना है, तो फिल इन द ब्लैंक से आसपास चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है अ क्लासिक एग्जाम्पल, एक क्लासिक एग्जाम्पल है काय का, दैट वी विटनेस, जो हम देख रहे हैं, क्या है, इज द डैश ऑफ। अब देखिए द आर्टिकल है, इसके बाद नाउन चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपोजिशन आ गई, अगर आगे कोई नाउन आ रहा होता तो हमें एडजेक्टिव चाहिए होता, तो देखिए सारे ही नाउन मारे, तो आप ग्रामर से इसको नहीं कर सकते। अब जरा इसको थोड़ा सा हम वोकेबलरी बेस से करने की कोशिश करें। इज द डैश ऑफ, आप डैश पढ़िए, इज द डैश ऑफ नेचुरल ग्रासलैंड इनटू वुडेड एरिया थ्रू ट्री प्लांटिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इज द डैश ऑफ नेचुरल ग्रासलैंड इनटू वुडन एरिया थ्रू। देखिए जैसे यहाँ पर इनटू वर्ड पड़ा तो कोई चीज कन्वर्ट हो रही है, कोई चीज पहले कुछ थी अभी कुछ और हो रही है, मतलब ग्रासलैंड से कोई चीज नेचुरल ग्रासलैंड से कन्वर्ट हो रही है वुडेड एरिया में थ्रू ट्री प्लांटिंग के जरिए, ठीक है ना। तो कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर कंजर्वेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ट मतलब कन्वर्जन का मतलब कोई चीज किसी चीज से दूसरी चीज में बन रही है, तो या तो कन्वर्जन हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नंबर ए उससे क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा आरसी, आज आरसी खत्म होता है।
तो ये मेरी जो पूरी वीडियो है आरसी पे रखी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको आरसी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इस तरह की अप्रोच अगर आप लगाते हैं अपने एग्जाम में, रियल एग्जाम में, या जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक और वीडियो मेरी आरसी पे पड़ी है, उसको भी देखिए। और ये सीरीज मेरी कंटिन्यू रहेगी, प्लीज सपोर्ट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।